اللہ ताला ने कुरान पाक में फरमाया, बीवियां तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। अब जरा आराम से सोचें कि लिबास क्या करता है। पर्दा देता है, खूबसूरती बढ़ाता है, सर्दी गर्मी से बचाता है, जिस्म से चिमट कर मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ देता है। फिर वो शौहर जो अपनी बीवी के दिल को ज़ख्मी करे, उसकी इज्जत को सबके सामने पामाल करे, उसके आंसुओं को मामूली समझे, क्या वो उस बीवी के लिए लिबास है या एक जख्म बन चुका है? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन सलूक करे, और मैं तुम में अपनी बीवियों के साथ सबसे बेहतर सलूक करने वाला हूँ। तो जो शौहर बीवी को तकलीफ दे, उस पर गुस्सा करे, उसे तजलील का निशाना बनाए, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के खिलाफ अमल कर रहा है। ऐसा शौहर याद रखे, बीवी पर जुल्म का बदला दुनिया में भी मिल सकता है और आखिरत में भी। को बीवी जो खामोशी से रो लेती है, जो तकलीफ सह कर भी बच्चों के सामने चेहरे पर मुस्कुराहट रखती है, जो शौहर के गुस्से को बर्दाश्त करके भी उसके लिए दुआ करती है, अल्लाह ताला उसकी हर आह सुनता है। और ऐ शौहर, अगर तुम ये समझते हो कि बीवी कुछ बोलती नहीं तो उसे कुछ महसूस नहीं होता, तो याद रखो, अल्लाह उसके दिल का हाल जानता है, उसके आंसू गिनता है, उसकी बेबसी नोट करता है और तुम्हारा हिसाब तैयार कर रहा है।